इजराइल के लिए कौन कौन प्रेयर कर रहा है? आपको उसे प्रेयर में रखना है। आपको मालूम होगा कि इस बारे में मैं आपको कॉन्टिन्यूली, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे और सर्च करेंगे, आपको प्रोफेटिक वर्ड मिलेंगे इजराइल के बारे में। और मैंने खास तौर पे ईरान का नाम लिया था और अमेरिका का नाम लिया था इसमें। एक मिसाइल कल बता रहे थे न्यूज वाले की, जो निकलती है वहां से या उसको नष्ट करने के लिए इजराइल से, एक एक मिसाइल का जो कॉस्ट है वो 40-40 लाख रुपया है। 25 से 40 लाख रुपया एक मिसाइल की कॉस्ट है। तो आप इमेजिन करो, अगर 5000 मिसाइल भी हों तो कितने हजार करोड़ बनता है। आपको क्या लगता है उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है? क्योंकि उनको कुछ देश हैं जो स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो नहीं लड़ रहे, कुछ देश हैं उनके पीछे जो परमेश्वर के विरोधी हैं और वो लड़ रहे हैं उन देशों के पीछे। और लोग बता रहे हैं कि अभी युद्ध शुरू हो जाएगा, वो देश उसके साथ आ जाएगा, वो देश। जैसे पिछले दिनों में आपने सुना होगा न्यूज की परमाणु युद्ध हो जाएगा, वो आ जाएगा। और मैंने कहा था अभी ऐसा नहीं होगा। सुनो सुनो, छोड़ दो उसको। एक कैमरामैन, और अभी जो बात अभी चल रही है आपके सामने कि अभी ये देश वो देश सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब ऐसा हो जाएगा, अभी एक महायुद्ध शुरू हो जाएगा। अगर आप स्पिरिट में देखने की आंखें आपके पास हों तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब ऐसा होना होगा तो बातें नहीं होगी, एक्शन होगा। तो बातें नहीं होगी न्यूज चैनल्स के ऊपर कि वो ये देश ये कह रहा है, वो देश ये धमकी दे रहा है, वो देश ये कह रहा है। जस्ट एक एक्शन होगा, फलस्तीन से नहीं होगा, गाजा से नहीं होगा, इजराइल के ऊपर होगा। और उसके बाद ये शुरू होगा जो अभी लोग बोल रहे हैं। मैंने कहा था दिन बुरे हैं, वो आगे और बुरे हैं और अंधेरे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मसीही लोग हैं वो ज्यादा चमक रहे हैं। इतने मिरेकल्स पहले कलीसियाओं ने कभी नहीं देखे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी कलीसियाओं से ही आया हूं, मैंने भी लोगों को देखा है, मैं भी विश्वासियों के बीच में रहा हूं। इतने मिरेकल्स, इतनी हीलिंग्स, इतनी डिलीवरेंसेस कभी नहीं देखी। जिन जिन देशों ने इस लेवल पर डिलीवरेंसेस और हीलिंग्स को देखना शुरू किया है, आज वो कम से कम 60 और 70% क्रिश्चियन हो चुके हैं। उनके टाइम, उनके समय में भी ऐसा समय आया था कि जब इस तरह से परमेश्वर ने काम करना शुरू किया था। हमें लगता है कि पंजाब में कभी भी कम्युनियल जो राइट्स हैं वो नहीं होते, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं है। पंजाब में बोलते हैं कि कभी भी दंगे नहीं होते धर्म के नाम पे, लेकिन फ्यूचर ऐसा नहीं है। तो हमें हर एक बुरी चीज के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन इसीलिए लोग जो प्रेयर नहीं करते थे अब प्रेयर करते हैं। कोविड के बाद उन्होंने प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी, और आगे वाला टाइम जो आने वाला है वो कोविड से भी बुरा आने वाला है। तो जो लोग प्रेयर में होंगे, जो लोग फास्टिंग में होंगे, जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होंगे, जो लोग मसीह के नीचे होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बल्कि वो और चमकेंगे, उनके और लिंक मजबूत होंगे और डिवाइन हेल्पर उनके लाइफ में होंगे। तो आपको ये बात हमेशा समझ के रखनी है कि दिन अच्छे नहीं होने वाले। इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, ये मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड बता रहा हूं। जो न्यूज पे आप देख रहे हैं, जो आप लोगों के मुंह से सुन रहे हैं, वो सच नहीं है। असली सिचुएशन परमेश्वर जानता है, जो मैं आपको बता रहा हूं। कई बार एक जो नारियल होता है या एक फ्रूट होता है जो बाहर से बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर से कीड़ा उसे खा रहा होता है। कुछ देशों की सिचुएशन इस तरह से हो चुकी है, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, और वो पड़ोसी देशों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो लगता है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन जब नजर आएगा कुछ सालों के बाद तो एक गहरा क्राइसिस भी हम देखेंगे।
तो कौन बचाए जाएंगे? जो परमेश्वर के वचन पे खड़े होंगे, जिनको मालूम होगा कि परमेश्वर के वचन पर रहकर हमने ब्लेसिंग ली थी, इसी के वचन पे खड़े रहकर हम ब्लेसिंग में बने रह सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। अकाल, सूखे, ये इजहाक और अब्राहम और उससे भी पहले के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है इजहाक ने सूखे में ही, उन दिनों में जब अकाल था, उसी देश में बोया और 100 गुना फलों को लेके आया। और अगर आप इसका रीजन देखेंगे तो रीजन ये था कि इजहाक को परमेश्वर बात करता था, इजहाक से परमेश्वर बात करता था। जब इजहाक देश छोड़ना चाहता था तो परमेश्वर ने कहा था इजहाक इस देश को मत छोड़ना, इसी में रह और मैं तुझे बरकत दूंगा। और बाइबल कहती है उसी देश में इजहाक ने जोता, बोया और 100 गुना फलों को लेके आया। और उस समय सबसे महंगी चीज जो थी वो सोना नहीं थी, चांदी नहीं थी, हीरे नहीं थे। हीरे तो शायद अब होते भी नहीं थे, आई थिंक मणियां होती थी, वो दूसरे होते थे चीजें, शायद होते भी होंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि पानी के उसे हिडन सोते मिले थे, जमीन के अंदर से जो निकल रहे थे, वो उसकी सबसे बड़ी वेल्थ थी। और परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला था उस वेल्थ के लिए, उस आशीष के लिए। उसी देश में जहां लोग सूखे से मर रहे थे, बाइबल कहती है इजहाक 100 गुना फलों को लेके आ रहा था, उसकी फसल 100 गुना फल लेके आ रही थी। और बाइबल कहती है हिडन पानी के सोते जो थे उसे मिल रहे थे। परमेश्वर की आपकी लाइफ में प्रूफ करना चाहता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जितनी मर्जी खराब हो, देश जितने मर्जी लड़ रहे हो, जितनी मर्जी बीमारियां और महामारियां आ रही हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, अगर आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत है, वो आपको उन्हीं देशों में हिडन ट्रेजर दे सकता है, सोते दे सकता है। इसीलिए अगर आप पुराने हिस्ट्री में चले जाएंगे, आज से 30 साल पहले चले जाएंगे, तो दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिकोस्टल चर्च जो थी वो दुनिया के सबसे बड़े गरीब देश में बनी। सबसे बड़ी चर्च तो अमेरिका में बननी चाहिए, कनाडा में बननी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में बननी चाहिए, जर्मनी, फ्रांस में, क्रिश्चियन देशों में बननी चाहिए। लेकिन वो नाइजीरिया में बनी, जहां पर लोग खाने के योग्य पैसा भी नहीं कमा पाते। अगर आज आप वहां पे चले जाएंगे तो एक ड्राइवर की तनख्वाह, एक आम ड्राइवर जो सब जगह काम करता है, वहां 30,000 नायरा उसकी तनख्वाह होगी सिर्फ। और एक नायरा जो 1 रुपए का 6 नायरा आता है, आप लगा लो कि 5 से 6,000 रुपए इंडियन वहां पे तनख्वाह है। और अगर आप वहां पे चावल देखेंगे तो 250 रुपए किलो मिलते हैं चावल। और वहां पे लोग अपना पेट भी नहीं पाल सकते। लेकिन जो परमेश्वर का काम वहां पे हुआ वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर ने बताया कि तुम्हारा देश कैसा भी हो, तुम्हारा आसपास कैसा भी हो, तुम्हारी मंदी लगी हो, आसपास लोग मर रहे हो, कोविड हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं उसी देश में तुम्हें 100 गुना फल दे सकता हूं, तुम्हें बरकत भी दे सकता हूं, तुम्हें आशीष भी दे सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, जब परमेश्वर के साथ हम चलने लगते हैं, जब परमेश्वर के साथ हमारे संबंध कायम होने लगते हैं, बाइबल कहती है जब अब्राहम ने हाजरा को अपने घर से निकाल दिया, तो हाजरा अपने बेटे के साथ जंगल में घूम रही थी, तो एक जगह दूर हटकर वो रोने लगी और ये कहकर दूर हट के रोने लगी कि मेरा बेटा मुझे रोता हुआ ना देख ले, क्योंकि हम लोग मरने वाले, पानी खत्म हो चुका, रोटी खत्म हो चुकी, और वहाँ पे कोई ढाबा नहीं होता था, जंगल होते थे, कोई पानी का सोता नहीं उसे मिल रहा था, तो जंगल में लोग मरते थे। आज भी लोग मरते हैं, अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो तब तो बिल्कुल ही लोग जंगल मतलब की बड़ी गहरी सिचुएशन थी उनके। और बाइबल कहती है परमेश्वर का दूत हाजरा से मिला, परमेश्वर ने हाजरा की आंखें खोली, बाइबल कहती है, और उसे पानी का कुआं दिखाई दिया। पानी का कुआं नहीं था, वो क्या था? वो जीवन था उसका और उसके बेटे का। लेकिन उसे पहले नहीं दिखाई दिया। पहले वो रो रही थी, ये सोच के मैं मर जाऊंगा। उसने फाइंड करने की कोशिश की होगी, ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मिला नहीं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला। और कैसे खोला? परमेश्वर ने ये नहीं कहा आगे उसको ढूंढने की मैं तेरे रोने को देख के आया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लड़के की प्रार्थना को सुन रहा हूँ। कुछ लोग कलीसियाओं में ये एक बुरी आदत है। उनको लगता है कि अगर हम रो कर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुन लेगा।
जबकि उन्हें ये नहीं पता कि रोकर प्रार्थना करने से परमेश्वर नहीं सुनता, वो विश्वास की प्रेयर को सुनता है, चाहे वो रोकर की गई हो, बिना रोकर की गई हो। उसे रोने से आंसुओं से मतलब पूरी दुनिया रो रो के ठीक हो जाती है। परमेश्वर के सामने जाती चर्च में रोती तो और शानदार रोती और ठीक हो जाती बंदों से। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे रोने को देखकर नहीं आया, मैं तेरे लड़के की प्रार्थना को सुन के आया। लड़के को प्रार्थना करना कहाँ से आता? वो अपने बाप अब्राहम को देखता, उसने अपने बाप को अब्राहम को प्रार्थना करते हुए कितनी बार देखा होगा। अगर बाइबल कहती है जितने काम परमेश्वर ने अगर सब बाइबल में लिखी पड़ी बाइबल बनेगी दुनिया में ना समाये इतने काम परमेश्वर ने किए। तो जो अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं, इसहाक के बारे में पढ़ते हैं, वो जस्ट थोड़ा सा लम्हा एक क्षण लिखा हुआ है ताकि हमें समझ आ सके और हम इन चीजों से समझ सके। वो लड़का अपने बाप को रोज की लाइफ में बाप कैसे प्रार्थना करता है, कैसे सिचुएशन से वो निकला, मुसीबतों से निकलता है, कैसे गाइड करता है, कैसे बिजनेस चलाता है, कैसे भेड़ बकरे को चराता है, राजाओं को भी अपने अधीन रखता है, किस तरह से वो ब्लेस होता है, उसने अपने बाप को सब कुछ करता हुआ देखा। इसलिए उसे प्रार्थना करनी आती है, परमेश्वर को किस तरह से प्रेयर करते हैं और किस तरह से परमेश्वर से जवाब लेते हैं। और बाइबल कहती है जब उसका संबंध परमेश्वर के साथ था तो उसने परमेश्वर ने उसकी मां की आंखों को खोला, उसको कुआं मिला जो पहले उसे दिख नहीं रहा। जब आप प्रेयर करने लगते हैं, जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती है, आप परमेश्वर के साथ संबंध कायम कर लेते हैं। शैतान हर टाइम ये कोशिश करता है कि आपके मसे को कम किया जाए। वो हर टाइम कोशिश करता है आपको पाप में गिराया जाए। वो बड़ी लंबी प्लानिंग बनाता है, छोटी प्लानिंग नहीं होती। आपको लगता है कि ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में एक फ्लो के साथ कुछ हो रहा है या आपका मन हो रहा है, ऐसा नहीं। शैतान बहुत धीरजवंत है, इतना धीरजवंत है कि शैतान जितने धीरज नहीं रखते। वो बड़े लंबे प्लान के साथ आपकी लाइफ में चलता है। किन लोगों को आपकी लाइफ में प्लान करना है, किन लोगों को आपके आसपास और उनके द्वारा फिर आपके लाइफ को गिराना है। शैतान बड़ी आराम से पेशेंस रखे, धीरे धीरे आपकी लाइफ में काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे ये बात मालूम है कि जिस दिन आपने परमेश्वर से तौबा कर ली, जिस दिन आप परमेश्वर से सही चलना शुरू कर दिए, जिस दिन आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लिया, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होगी, आपको वो दिखेगा जो आपका जीवन जिस पर निर्भर करता है। कई बंदों का जीवन बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है। जब उनका बिजनेस डाउन होता है, उनकी फैमिली डाउन होती है, उनकी सारी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाती है, तो परमेश्वर जानता है आपके बिजनेस के लाइफ को कैसे ओपन करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपका शारीरिक और है, जो शारीरिक काम है, जो शरीर के पीछे चलना है, वो आपकी स्पिरिचुअल आईज को बंद रखता है। और शैतान ये मेक श्योर करता है और वो पूरी ट्राई करता है और पूरा ये सिस्टम बना के रखता है कि आपके आसपास ऐसे लोगों को रखा जाए, आपकी जिंदगी में ऐसी चीजों को रखा जाए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो शारीरिक काम हो, चाहे वो एक शरीर की कमजोरी हो, आंखों की कमजोरी हो, ताकि वो आपकी लाइफ को कंप्लीटली कंटिन्यू रखे, ताकि आप लोग परमेश्वर की ओर ना जा सके, वो आपकी स्पिरिचुअल